हम आपके हैं हिम्मत। दामू, 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 हाय, दामू। गुल्लू, आज तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आज वो सेल का आखिरी दिन है ना, इसीलिए। सेल का आखिरी दिन? कौन सी सेल? अरे वही सेल जहाँ से तुम अपनी नई साड़ी लाई थी। हाँ हाँ, पर लेकिन। अरे दामू, लेकिन वेकिन छोड़ो, तुम फटाफट जाओ। मैं चाहता हूँ तुम जाके आज एक और नई साड़ी लेके आओ। सच गुल्लू? हाँ। पर गुल्लू, ये बात तो तुम मुझे फोन पे भी बता सकते थे। उसके लिए घर आने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ हाँ, बता सकता था, लेकिन फोन पे मैं तुम्हें मैं अपनी दामू को ये नहीं दे सकता था ना। पैसे लो, 2,500 रुपए। थैंक यू गुल्लू। अरे थैंक यू बाद में बोलना, अभी निकल जाओ। जाओ, निकल जाओ, मेरा मतलब है अभी चली जाओ। पर गुल्लू, घर का काम भी तो कर। अरे काम वाम बाद में होता रहेगा दामू। आज सेल का आखिरी दिन है, लास्ट डे। मैंने तो बाहर लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि स्टॉक खत्म हो रहा है। और पता है, तुम्हें हमेशा से वो पर्पल साड़ी चाहिए थी, है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम आज वो सेल में जाके ढूंढ ही लो। गुल्लू, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं जल्दी से जाके जल्दी से आती हूँ। हाँ, अपना पर्स ले जाओ। बाय। पापा जी, पापा जी, मम्मी जी, डैडी जी, फूफा जी, जीजा जी, अरे आइए, जल्दी आइए प्लीज। पापा जी, क्या हुआ मेरे बच्चे? तो इतनी जल्दी क्यों आ गया? माँ, वो ऑफिस में कोई बात हुई क्या? माँ, मैं बॉस ने कुछ कहा? माँ, मैं पाठक जी की वजह से परेशान है ना तू? अरे चुप रहो ना, चुप रहो, उसको तो बोलने दो। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कौन सा उसके मुंह पे हाथ रखा है? तू बोल बोल बच्चे, बोल जल्दी बोल, क्या हुआ बोल। गुल्लू बॉय बहुत परेशान लग रहा है। फूफा जी, हमें राय दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। करण भाई साहब, वैसे तो हमारी कोई राय मानता नहीं है, लेकिन हमारी राय में ओके। ओहो, भाई गुल्लू से पूछना चाहिए। ओके। वेल गुल्लू बॉय, व्हाट्स रॉन्ग? तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए? डैडी जी, अभी तक तो सिर्फ तोते उड़े हुए हैं, कुछ ही देर में मैं खुद उड़ने वाला हूँ। मैं नाराज हूँ। अब क्या हो गया पप्पू जी? भाई कर्नल अंकल जी, गुल्लू जी एरोप्लेन में उड़ने वाले हैं और मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। मैं नाराज हूँ। जीजा जी, मैं प्लेन में नहीं, मैं पेन में उड़ने वाला हूँ। पेन? क्या हुआ? कहाँ है पेन? तूने कुछ उल्टा सीधा खा लिया ना? मैंने तेरे लिए हींग की गोली लाती हूँ। तू ठहर। अरे चुप रहो ना, चुप। गुल्लू बेटा, साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? पापा जी, डैडी जी, पाठक साहब अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेके यहाँ आ रहे हैं, शगुन के साथ। क्या? दामू कहाँ है? दामू कहाँ है? दामू को मैंने मार्केट भेजा है साड़ी खरीदने के लिए, आज सेल लगी है ना। गुलशन, देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, है ना गुलशन? गुलशन इधर सर, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। सर 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 प्लीज सर, आपकी बात मान मान के ये हाल हुआ है सर। देखो गुलशन, अब सब सेट हो गया, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जैसे ही डील होगी ना, हम पाठक जी से कह देंगे कि हमें भी अपने खानदानी पंडित को कुंडली दिखानी है, और बाद में कह देंगे कि कुंडलियां मिली ही नहीं, कुंडली मिली नहीं तो शादी होगी नहीं। खामखा टेंशन लेते हो। देखो, कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं होगी। हाँ, आपके लिए नहीं है सर, मुसीबत तो मेरे गले पड़ने वाली है। गुल्लू बॉय, मुसीबत गले पड़ने वाली नहीं, मुसीबत पड़ गई।
नमस्ते पाठक जी। हाय हाय। हमने आपको पहले भी कहीं देखा है। हाय है? मुझे कहाँ देखा होगा जी? और क्या है ना, मेरा फेस जो है ना वो बड़ा कॉमन है। अब मैं तो घर से बाहर में नहीं निकलता, काम पे भी नहीं जाता। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? जी ठीक है। कर्नल साहब, हाउ आर यू? I'm good. और ये है हमारी धर्म पत्नी पूनम जी। नमस्ते। पूनम जी, ये है गुल्लू। जीते रहो बेटा। और ये है हमारी सुपुत्री रूबी। आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि इन्होंने घूंघट क्यों डाल रखा है। दरअसल हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तक शगुन नहीं हो जाता पुत्री अपना मुंह नहीं दिखाती है। पुत्री, सबको प्रणाम करो। बड़ों का आशीर्वाद दो, पांव छू। नहीं, वो खुश रहो बेटा। जी जीती रहो बेटी। It's okay, it's all right. बस हो गया बेटा, बस हो गया। पाठक जी, डील की कार्यवाही शुरू की जाए। नहीं, डील की शुरुआत होगी किंतु शगुन के पश्चात। बोलो पुत्र, अपने माता पिता को बुलाओ। माता पिता, वो मैं सर सोच रहा था कि अगर मैं रूबी जी से कुछ देर अकेले में बात कर सकूं। अकेले में? हाँ, अवश्य। पुत्री, जाओ गुल्लू जी के साथ एकांत में वार्तालाप करो। फूफा जी, हमें राय दीजिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। अरे हम सबको घर छोड़ के भाग जाना चाहिए। अगर दामिनी बिटिया आ गई तो आपकी बंदूक उठा के वो गुल्लू के साथ साथ हम सबको शहीद कर देगी। रूबी जी, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, अ हैप्पीली मैरिड मैन। मेरी पत्नी का नाम दामिनी है, दामिनी ग्रोवर, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। दामिनी इस दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे प्यारी और सबसे अंडरस्टैंडिंग वाइफ है। आपने ये बात पिताजी से छिपाई क्यों? देखिए, मुझे नहीं पता था कि ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, और मैं झूठ बोलना नहीं चाह रहा था। मुझसे तो झूठ बुलवाया जा रहा है, आई स्वेयर। मैं जानता हूँ आपको ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा, बट आई एम रियली वेरी सॉरी रूबी जी। आप अरे क्या हुआ? क्या हुआ पुत्री? गुल्लू, क्या किया तुमने हमारी पुत्री के साथ? मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर इसके नेत्रों में अश्रु क्यों हैं? इसमें कौन है सर? पाठक साहब, मैं कह रहा था अगर ये डील हो जाती तो। तुम चुप रहो यार। रूबी पुत्री, क्या बात है?
हमारी पुत्री जो कह रही है वो सच है, वो सच है सर। मैं शादीशुदा हूँ, मैरिड, विवाहित। हम समझ गए हैं, लेकिन इतना बड़ा झूठ तूने हमसे कहा। सॉरी सर, लेकिन वो क्या है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और इनके झूठ को छुपाने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। नहीं सर, प्लीज, सॉरी। अब मैं बस सच बोलना चाहता हूं और कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। सच्चाई तो यह है सर कि मेरी एक पत्नी है दामिनी और एक बच्चा है करण, और मैं अपनी दामू से बहुत बहुत प्यार करता हूं, और मुझे लाइफ में अपनी दामू के अलावा बस और कुछ नहीं चाहिए। रियली सॉरी सर। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे एक सच के कारण तुम्हारी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? मैं जानता हूं सर, लेकिन अब चाहे लॉस हो या नाराज बॉस हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं और मेरा परिवार खुश रहें, बस। गुलशन, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे तुम चुप रहो यार, चुप। देखिए पाठक जी, मैं आपको समझाता हूं। इस झूठ की शुरुआत इन्होंने की थी। बेचारा गुलशन तो बस इनकी बातों में आ गया। वाह मिस्टर पाठक, हमारे गुल्लू बॉय ने जो कुछ भी किया अपनी कंपनी और कुलीग्स के भले के लिए किया। हम जानते हैं कि आपका दामाद बहुत ही अच्छा लड़का है। पाठक साहब, आपको कैसे पता कि ये हमारा दामाद है? हम जानते हैं कि गुल्लू पुत्र आपका दामाद है और आपका सुपुत्र है, और हमें तुम्हारे विवाहित होने का तभी पता चल गया था जब पहली बार हम तुम्हारे घर आए थे। तुम पूछोगे नहीं कि ये बात हमें किसने बताई? किसने? हमारी सुपुत्री ने। घूंघट उठाओ पुत्री। दामिनी, हम तुम्हारे ग्रीन होम्स में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक मिनट बेटा, ये पता बताएंगे कहाँ? ओह, ये तो हमारा ही एड्रेस है। आपका? आप? दामिनी ग्रोवर। दामिनी ग्रोवर? हाँ, तो गुलशन आपका हस्बैंड है। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो दामू बिटिया और हमारी मिली भगत से हुआ। दामू, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे? हबी जी, प्यार को मजबूत करने के लिए हर पत्नी को अपने पति के ऐसे छोटे मोटे टेस्ट ना लेते रहने चाहिए। तो मैंने भी सोचा चलो गुल्लू का टेस्ट लेके देखते हैं। तो आपके इस टेस्ट में गुल्लू पास हुआ या फेल? इस टेस्ट में पास, और वो भी 100% मार्क्स लेके। He's my गुल्लू बॉय। गुल्लू बेटा तो हमें पहली ही भेंट में बहुत अच्छा लगने लगा था। हमने जब इनकी कार्य निष्ठा और कार्य के प्रति प्रेम देखा तो हम अधिक प्रसन्नचित हो गए। किंतु उसके पश्चात जब हम दामिनी बिटिया से मिले तो हम बहुत प्रसन्न हुए। फिर आप महानुभावों से भेंट हुई, मैं नाराज हूं, तो हम तो गदगद ही हो गए। फिर हमने सोचा कि चाहे टॉर्टॉइस इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा मर्जर ना हो तो ना सही, किंतु ग्रोवर्स और सिटीज के साथ तो हमारा मर्जर अवश्य होगा। सर, लेकिन जब आपको ये सब पहले से पता था तो
हमें इतना परेशान क्यों किया? तुम्हें ये तो ज्ञात है कि हम बचपन से ही खिलाड़ी रहे हैं, स्पोर्ट्समैन। बात सही। अब तुम हमारे साथ खेल खेल रहे थे और हम तुम्हारे साथ खेल ना खेलें, ये कैसे हो सकता है? देखो गुल्लू बेटा, तुम्हारी कंपनी के साथ हमारी डील ना हो कोई बात नहीं, किंतु हमें प्रसन्नता है कि तुम्हारे और तुम्हारे इन लॉज में हमें नेक और अच्छे इंसान प्राप्त हुए। अरे पाठक साहब, आप ये डील कैंसिल मत कीजिए सर। अरे सर देखिए, ये डील की वजह से तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। और सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपकी लड़की रूबी के लिए मैं खुद रिश्ता ढूंढूंगा। पर सर ये डील कैंसिल मत कीजिए। नहीं खमानी जी, जिस डील का आरंभ ही झूठ से हुआ हो उसका अंत तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता ना। खमानी जी क्षमा करें। सर टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। ये तो मेरा डायलॉग था। अब मेरा है डायलॉग भी, और कंपनी को नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी भी। सर कछुए और खरगोश की रेस में तो हर बार कछुआ जीतता आया है और जीतता रहेगा, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम रैबिट इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड को हरा दें या नीचा दिखाएं। हम बस यही कोशिश करेंगे कि हम रैबिट इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड से ज्यादा टॉर्टोइज इंश्योरेंस को आगे बढ़ाएं। क्या बात है? सर मैं आपसे वादा करता हूं, वो दिन दूर नहीं जब मिस डिकोस्टा बस में नहीं अपनी खुद की गाड़ी में ऑफिस आएंगी। बहादुर के 6 की 6 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। गुप्ता जी के पास इतने पैसे होंगे कि वो अपने स्कूटर में पेट्रोल डाल सके, और अनिल जी का खुद का घर होगा। और ये सब मैं यकीन से कह सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब तक मेरे साथ मेरी दामू का प्यार, मेरे इन-लॉज और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, हम ये एक ना एक दिन जरूर कर दिखाएंगे सर। भाई हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रभु तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्रदान करे। अच्छा अब हम चलते हैं, पुनः भेंट होगी। आइए पूनम। सर आराम से। देखा गुल्लू बेटा, ज्योतिष विद्या की शक्ति, श्री श्री राहु केतु जी की भविष्यवाणी सच निकली। तुम्हारे जीवन में खुशी आई और साथ में एक मुश्किल भी लाई। वाह पंडित जी, ये सब अंधविश्वास की बात है। गुल्लू बॉय, तुम कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। मैं नाराज हूँ। ओहो पप्पू जी, अब आपको बैठे बैठे क्या हो गया? और यार फूफा जी, इतनी देर हो गई है और चाय की एक प्याली तक नहीं मिली। मैं नाराज। अच्छा ठीक है, पप्पू जी आप चाय पियेंगे? हाँ जी पियेंगे। पूछ लिया बस, अब चुप करके बैठिए। मैं एक बात तो बताना भूल ही गई। क्या? आज सेल का आखिरी दिन नहीं था, इसलिए निकालो 2500 रुपए और। क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.